Hello students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2025 का क्वेश्चन नंबर 30। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकल पॉइंट, इस पर ध्यान दीजिए, ऑफ अ बाई कॉन्वेक्स लेंस इज x1 एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकेंड फोकल पॉइंट इज x2। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज। सोल्यूशन देखो, एक हमारे पास बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसकी ये फर्स्ट फोकस है और ये सेकंड फोकस है। लेकिन अगर दोनों लेंस के दोनों का मीडियम सेम हो तो फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ न्यूमेरिकली इक्वल होती हैं, ठीक है। अब एक यहां पे ध्यान दें, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट फोकल लेंस, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये जो डिस्टेंस दे रखी है ना, ये कहां से दे रखी है? फर्स्ट फोकस से दे रखी है। इंपॉर्टेंट ये है, the distance of an object from first focal point of the biconvex lens is x1। और ये मान लो इमेज है, ये आपकी इमेज कैसी बना लो, ये बना ली मैंने, ये इमेज है आई डैश, और ये इससे सेकंड फोकल लेंथ से x2 दूरी पर है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। द इमेज फ्रॉम सेकंड फोकल पॉइंट इज x2, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पूछ रहा है f। देखो, इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहले शॉर्ट मेथड समझो, एक होता है न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन साहब ने दिया था, लेकिन इसका यूज केवल आप न्यूमेरिकल करने में नहीं कर सकते हो, केवल इसी कंडीशन में कर सकते हो। कब? जब आपको डिस्टेंस कहाँ से दे रखी हो, ऑब्जेक्ट की फर्स्ट फोकस से दे रखी हो और इमेज से दे रखी हो, है ना। जैसे कोई लेंस है, ये फर्स्ट फोकस है और ये ऑब्जेक्ट है, और इस फर्स्ट फोकस से इसकी दूरी ये x दे रखी है, ये सेकंड फोकस है आपका और इसकी ये इमेज है, और इस इमेज की दूरी सेकंड फोकस से y दे रखी है, और लेंस की फोकल लेंथ f है। अगर डिस्टेंस फोकस से दे रखी है ऑब्जेक्ट और इमेज की, तो ये फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, सॉरी न्यूटन फॉर्मूला, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। इसमें x और y कभी भी साइन के साथ नहीं लिखते, विदाउट साइन लिखते हैं, विदाउट साइन, है ना, विदाउट साइन, कभी भी साइन पुट नहीं करेंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है नहीं। और ये फोकल लेंथ हो गई उसका स्क्वायर, और x हो गया फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, और y हो गया फर्स्ट फोकस इमेज से सेकंड फोकस तक की डिस्टेंस। हमेशा ये फॉर्मूला न्यूटन फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है। तो अब लगा लो, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2, और f बराबर कितना हो जाएगा? रूट x1 x2। एक तो तरीका ये है, आपको ये डायरेक्टली न्यूटन फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, ये न्यूटन फॉर्मूले के नाम से बुक में मिल जाएगा आपको। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है भाई? देखो, हम जब डिस्टेंस मेजर करते हैं, u जिसे हम बोलते हैं, वो हम ऑप्टिक लेंस और ऑब्जेक्ट तक की दूरी को बोलते हैं u। अब इसको अगर f मान लें और इसको भी f, सेकेंड फोकल लेंथ तो फर्स्ट फोकल लेंथ न्यूमेरिकल इक्वल, अगर दोनों लेंस के दोनों का मीडियम सेम, तो इसे हम v बोलते हैं। v किसे बोलते हैं? लेंस से इमेज तक की डिस्टेंस। तो आपको क्या लगता है v की वैल्यू कितनी होगी? f प्लस x2। और u की वैल्यू कितनी होगी? u की वैल्यू होगी, ये u इक्वल टू होगा f प्लस x1, ऐसे। लेकिन अगर इसमें लेंस फॉर्मूला लगाएं, 1/f, ये सेकंड मेथड बता रहा हूं आपको, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो इसमें तो वैल्यू विद साइन लिखते हैं। तो अगर हम ये इंसिडेंट रे मान रहे हैं ऐसे, तो इंसिडेंट रे की दर्शन में अगर डिस्टेंस देखते हैं तो वो पॉजिटिव लिखते हैं, तो v तो प्लस का होगा। और इंसिडेंट रे के अपोजिट दर्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, और सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, तो इंसिडेंट रे ये रही, इसके अपोजिट दर्शन में मेजर करेंगे तो ये नेगेटिव लेंगे। अगर आप यहाँ पे v और u की वैल्यू पुट कर दो, 1/f इज इक्वल टू v की वैल्यू f प्लस x2 माइनस, और f की वैल्यू माइनस f प्लस x1। इसे भी सॉल्व करोगे तब भी सॉल्व करके यही आएगा। एलसीएम ले लो, देखो, f x2 f x1, यहाँ पर इससे कट जाएगा, f प्लस x1 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, f प्लस x2 आएगा, ये 1/f। इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो
तो एफ प्लस एक्स टू और एफ प्लस एक्स वन, इसका इसमें कर लो तो एफ स्क्वेयर प्लस एफ एक्स वन प्लस एफ स्क्वेयर प्लस एफ एक्स टू, इन दोनों का भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एफ स्क्वेयर प्लस एफ एक्स वन, एफ का किया पहले पूरे में फिर एक्स टू का कर रहे हैं, एफ एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू इक्वल टू, देखो ये एफ स्क्वेयर ऐसे कैसे ताल लो इसको, एफ एक्स वन एफ स्क्वेयर और एफ एक्स टू, एफ एक्स वन से एफ एक्स वन कट गया और एफ एक्स टू से एफ एक्स टू कट गया और एफ स्क्वेयर से एफ स्क्वेयर कट गया, तो इधर बचा एफ स्क्वेयर और इधर बचा एक्स वन एक्स टू। अब यहाँ पर एफ की वैल्यू आई रूट के अंदर एक्स वन एक्स टू। अब देखो ये जो रिजल्ट आया तब आया ना जब हमने यू और वी की वैल्यू विद साइन लिखी है। अब दोबारा से इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो दोबारा से साइन थोड़ी पुट करेंगे अगेन, ये डायरेक्टली हमें याद होना चाहिए, दिस इज अ न्यूटन फॉर्मूला कहलाता है, ये इसका डेरिवेशन है एक्चुअल में, ये इसका पूरा डेरिवेशन हो गया, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए हमें। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, इसका आंसर होना चाहिए सी चॉइस।